सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि SGBs, इसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी एंड आपको मोस्टली हर वीडियो में यही सुनने को मिला होगा दैट SGBs आर द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. But what if we tell you that that is not entirely true? In certain cases, SGBs can also be the worst ways to invest in gold. इस वीडियो में हम आपको SGB के बारे में ये सब कुछ बताएंगे, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, SGB के क्या प्रोज एंड कॉन्स है. बट वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ब्रीफली बता दें कि व्हाट एग्जैक्टली आर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स and how are they different from any other kind of gold investment. Sovereign gold bonds are issued by RBI on behalf of Government of India, जिसमें आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ही वापस मिलता है. जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों वापस करना होता है. इस केस में RBI आपसे लोन लेता है एंड बदले में आपको एनुअल इंटरेस्ट देता है 2.5% का प्लस प्रिंसिपल अमाउंट. बट क्योंकि RBI है जो आपसे लोन ले रहा है तो डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, विच इज वाई SGBs आर ऑलमोस्ट 100% सेफ एंड सिक्योर. बट और भी बहुत सारे तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के. उन तरीकों में और SGB में क्या फर्क है? देखिए, इस टेबल में हमने ब्रॉडली डिफरेंस बता दिए हैं. ब्रॉडली गोल्ड खरीदने के लिए 5 ऑप्शंस है: फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. इन सब में जो सबसे बड़ा फर्क है वो कॉस्ट का ही है. लेट मी एक्सप्लेन दिस. देखिए, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल गोल्ड देयर आर 3 मेजर कॉस्ट. एक तो आपकी गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग की कॉस्ट है जिसमें आपको 5 से 10% देना ही पड़ेगा. फिजिकल गोल्ड बनवाने के बाद आपको बैंक में लॉकर भी चाहिए होगा फॉर सेफ्टी पर्पसेस, जिसमें आपका 2 से 3% का कॉस्ट आएगा. एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, जब आप फिजिकल गोल्ड लेते हो तो आपको 3% का GST भरना पड़ता है, विच विल बी द कॉस्ट ऑफ एनी रिटेल कंज्यूमर. सो बेसिकली द कॉस्ट ऑफ फिजिकल गोल्ड इज 15 to 16%, विच इज एक्सट्रीमली हाई फॉर एनी इन्वेस्टमेंट. डिजिटल गोल्ड के केस में आपके मेकिंग चार्जेस नहीं है, आपके स्टोरेज चार्जेस नहीं है. लेकिन डिजिटल गोल्ड के केस में जो मेनली होता है कि जो बाइंग एंड सेलिंग प्राइस है वो मार्केट प्राइस से 2 से 3% के डिफरेंस पे होता है. सो बेसिकली ओवरऑल 6% का स्प्रेड होता है. यू लूज 3% इन बाइंग एंड 3% इन सेलिंग. प्लस फिजिकल गोल्ड की तरह डिजिटल गोल्ड में भी आपको 3% का GST लगता है. सो ओवरऑल डिजिटल गोल्ड की कॉस्ट हो गई 9%, विच इज बेटर देन फिजिकल गोल्ड बट स्टिल वेरी हाई. गोल्ड ETF के केस में जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है. गोल्ड ETF के केस में आपको सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, विच इज अराउंड 0.5 to 1%, एंड दी एनुअल डीमैट चार्जेस विच आर 200 to 300. सो बेसिकली गोल्ड ETF की कॉस्ट आपको ओवरऑल पड़ती है 2%, विच इज वे बेटर देन फिजिकल एंड डिजिटल गोल्ड. गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का केस इज स्लाइटली बेटर. इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, विच इज क्वाइट सिमिलर टू गोल्ड ETF. अगर हम अब बात करें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की, तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग है इट इज एब्सोल्युटली 0. इसके अलावा आपको और बेनिफिट्स मिलते हैं SGB में इन्वेस्ट करने के. फर्स्ट, यू गेट एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 2.5%, जो आपको किसी और तरह की गोल्ड इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगा. सेकेंड, आपको 50 रुपए पर ग्राम के हिसाब से डिस्काउंट मिलता है इन इन्वेस्टिंग इन SGB. यानी कि अगर आपका जो गोल्ड का कॉस्ट है वो 5900 रुपीज पर ग्राम है और अगर आपको 1 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको 50 रुपए के डिस्काउंट के बाद कॉस्ट पड़ेगी 5850. ऑल्सो गोल्ड इन्वेस्टमेंट में जो आपके गेन्स होते हैं उस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है. लेकिन अगर आप SGB में इन्वेस्ट करें एंड इफ यू होल्ड दैट इन्वेस्टमेंट फॉर 5 years, देन आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा. अब ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा यार तो फिर SGB में प्रॉब्लम क्या है? अब हम आपको बताएंगे SGB में इन्वेस्ट करने की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. अगर आप अपनी SGB को 5 साल से पहले बेचना चाहोगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, सेकेंडरी मार्केट, विच इज स्टॉक एक्सचेंज. सेकेंडरी मार्केट में आपकी लिक्विडिटी काफी हाई होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एक्सचेंज है उसमें गुड नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए विद अ गुड नंबर ऑफ एक्टिव ट्रेड्स गोइंग ऑन. SGB के केस में आपकी जो लिक्विडिटी होती है वो इज एक्सट्रीमली पुअर, यानी कि आपको अपने बॉन्ड एक्सचेंज पे बेचने पे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है. अगर आपको कोई अच्छा बायर मिलेगा तो आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट पे उसको बेचना पड़ेगा ड्यू टू लो डिमांड. RBI इन बॉन्ड्स को ऑलमोस्ट हर महीने इशू करता है. फ्रॉम 2015-16 टू जनवरी 2023 RBI ने ऑलमोस्ट 80 to 90 इश्यूज निकाल दिए हैं. अब अगर इतने सारे इश्यूज होंगे तो कैसे एक नॉर्मल इन्वेस्टर एनालाइज करेगा कि कौन सा बेचना चाहिए, कौन सा खरीदना? सो दैट इज व्हाई पीपल स्टे अवे फ्रॉम बाइंग और सेलिंग ऑफ SGBs ऑन सेकेंडरी मार्केट. जिसे खरीदना होता है वो सोचता है यार RBI ने अगले महीने नया इशू निकालना ही है, सीधा वही खरीद लेता हूं, क्यों ये सेकेंडरी के चक्कर में पड़ना. तो अब अपना बायर तो निकल गया, जो बेच रहा होता है वो सेलर फंस जाता है. सो इफ यू प्लान टू सेल योर SGB बिफोर 5 years, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, टू सेल देम ऑन हेवी लॉसेस, व्हिच डिफीट्स द होल पर्पस ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ SGBs. इफ यू try and sell these bonds on exchange, there's a
हाई चांस कि आपको 5 से 10% के डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा, विच इज वर्स देन डिजिटल गोल्ड एंड गोल्ड ETF। अब कुछ व्यूअर्स को लग रहा होगा यार एक सेकंड, 5 से 10% के डिस्काउंट में मिल भी तो रहा है, हम तो जाके खरीद रहे हैं। So you can go ahead and do that, but trust me, it is way too complicated. ये पूरा analyze करना बहुत ज़्यादा complicated है. We have already tried and wasted our time. So if you want to go ahead, suit yourself. So the bottom line is कि आपको SGB पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. As of now, you should only invest in SGBs if you plan to hold these bonds for at least 5 years. उसके बाद at least you will get an option to redeem these bonds with RBI in every 6 months interval. अगर आपका plan है for short term investment जैसे कि 2 से 4 साल, then please stay away from SGBs. You can either go for gold ETF or gold mutual funds. वहां पर आपको कई ज्यादा better options मिल जाएंगे. Let us know in the comment section अगर आपको कोई डाउट है, प्लीज टेल अस कि आप कौन सा तरीका यूज करते हैं टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. टिल देन बी किफायती.